श्री गोकुल नाथ की जय। जो व्यसन दशा को प्राप्त जीव है, वाको बीज भाव कहीं खंडित न हो जाए या वहां कोई तरह प्रकार की कोई कमी ना आ जाए, या लिए श्री महाप्रभु आपको एडवाइस दे रहे हैं कि तू ग्रह त्याग कर। ग्रह त्याग करेगो और तीर्थवास भगवदियन के साथ संग करेगो तो तेरे बीज भाव की दृढ़ता और होएगी। परिणाम ये आएगा कि तुमको सर्वतोप्य अधिकाम पराम सुदृढ़ाम भक्ति लाभ हो। और साथ साथ में ये भी संभावनाएं हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे भक्त विशेष को आचरण देख करके और ये सोचे कि चलो मैं भी ग्रह त्याग कर लूं और भक्ति सिद्ध करूंगा, तो ऐसी स्थिति में वाकु निषेध के लिए कह रहे हैं कि तू ऐसा मत करियो, क्योंकि वाकु तो अपनो मुकाम ख्याल है और तू यदि वाकई देखा देखी करने जाएगो तो वो ग्रह त्याग करने में बहुत सारी बाधाएं सामने आएंगी। तो हमें सबसे बड़ी जो दो बाधाएं हैं वो है दुस्संग और अन्न, असमर्पित अन्न, दुष्ट अन्न। यानी सोच समझ करके आचरण करेगा। एवं सती तादृशेन दोषाभाव पूर्वकम कथम काल निर्वाह कार्य। तो ऐसो जीव जो है वो सब जगह सु बच के और अनुकूलता सु अपनो जीवन यापन कर सके, वो प्रकार कैसो है, कैसे करना चाहिए, ऐसी यदि आकांक्षा हो है तो वहां कह रहे हैं कि अतस्त्रियम हरिस्थाने। मोबाइल बंद कर रही है, अलार्म बजेगी। यतः पूर्वोक्त प्रकार स्थितौ पूर्वोक्त प्रकार स्थितौ दोष संभावना यतदो नित्य संबंध यतो ततो। क्योंकि पूर्वोक्त प्रकार सुस्थिति करने में दोषण की संभावनाएं अत्यधिक हैं, अतः दोष न लगे अपन को, बाधाएं अपने ये जो आगे अपन जो समायोजन करने जा रहे हैं ग्रह त्याग करके और तीर्थवास हरिभक्तन के संग भगवदीयन के संग, वहां में कोई प्रकार की बाधा न आवे और अपनो जीवन यापन अपन सुखेन कर सके या भगवान मार्ग पे करके हरिस्थाने स्वस्य भक्ति मार्गी अथवा काल निर्वाह करने के लिए हरिस्थान में रहना चाहिए, तीर्थवास करना चाहिए। और चूंकि तू भक्ति मार्गीय जीव है, चूंकि तू खुद स्वयं भक्ति मार्गीय जीव है, या लिए भक्ति मार्गीय सेवा प्रकार युक्त भगवत स्थाने, तो तेरे लिए यही प्रशस्त है कि तू ऐसे कोई स्थान में जाकर के रह के जहां तुमको भक्ति मार्गीय माहौल मिल सके। तात्पर्य ये नहीं है कि कहीं और अन्यत्र चले जाएं। कैसी जगह में जाकू स्पष्ट कंठोक्त कह रहे हैं, श्री गोवर्धन आदौ स्थेयम।
श्री गोवर्धन सु तात्पर्य है जतिपुरा इत्यादि गोवर्धन जगह में, इन जगह में जाकर के वास करें। अब यहां मैं अपनो थोड़ो वर्तमान परिस्थिति के कारण ये बात अवश्य कहना चाहूंगा, क्योंकि आज्ञा तो यहाँ या प्रकार की भई है दादाजी की, पर या समय ये देशकाल परिस्थिति तो कहीं पे भी चले जाओ और स्वयं में या तीर्थ भी हो या कैसी भी स्थिति हो, पर अगर स्वयं में अपने अंदर विवेक नहीं है तो कहीं पे भी कोई भी जगह चले जाओ वो जानो व्यर्थ है। गोकुल भी अब वो चीज, वो गोकुल नहीं रह गया कि जो मैंने अपने बाल्यकाल में देखा, या आज से 10-15 साल पहले की भी अगर मैं बात करूं तो शायद जब हम लोग अड्डे से जो गोकुल में एंट्री करते थे, अंदर आते थे, तो मेरे ख्याल से 2-4 जो है वो दुकानें मिलती थी। आज ये परिस्थिति आ गई और ये तो नियति है, या मैं कोई या चीज को रोक नहीं सके। गोकुल भी कालांतर में शायद ये वृंदावन और ऐसा ही स्वरूप धारण कर लेगा कि जहां तुम गली गली जाओगे और वहां सिवाय कमर्शियलाइजेशन, धर्म के कमर्शियलाइजेशन के अलावा कुछ मिलने वालों नहीं। तो गोकुल भी अब जो पहले जैसी शांति या पहले हम जो परिकल्पना करते गोकुल को, वो अब गोकुल नहीं है, और दिन पे दिन परिस्थिति तो विपरीत ही होगी। याली कन्हैया दास जी की बड़ी आज्ञा जो है याद आवे, कहते वो अपने वासम सेवकन को कि 3 रात से ज्यादा गोकुल रुकनो नहीं, जाओ यहाँ रुको ही मत, यहाँ रुकोगे तो तुम अपनो कुछ जो है वो दुस्संग हमको दे करके जाओ, यानी 3 रात रुके, 4थी रात यहाँ से निकल जाओ करके। अपने यहाँ पे भी जो महोत्सव को प्रकार है वो पंचमी, छठ, सप्तमी बस, और अष्टमी को यहाँ से जाओ। मैं भी यही कहूं सबको कि भाई चौथ को यहाँ से निकलो अपने अपने स्थान से, पंचमी को यहाँ आओ, तो पंचमी, छठ, सप्तमी अपनो महोत्सव करके और अष्टमी को, तो ये अपनो समायोजन अनुकूल है बस। तो कैसे स्थान पे, तो भक्ति मार्गीय सेवा प्रकार युक्त, जहां भक्ति मार्गीय सेवा को निर्वाह हो सके अनुकूलता से, अपनी साधना जहां हो सके अनुकूलता से, ऐसी जगह की बात कर रहे हैं। श्री गोवर्धन आदौ स्थिर, वहां पे भी कैसे रहनो, तो तत्रापि स्थिति प्रकारम आहु, वहां पे भी कैसे रहना चाहिए वो प्रकार अब ये कह रहे हैं कि तदीयैहि सह स्थेयम्। वो कैसे, तो तत्परैहि तदीयैहि सह स्थेयम्। तदीयैर नाम भगवदीयैहि सह स्थेयम्, भगवदीयन के साथ रहना चाहिए, उनके परिकर के रूप में जुड़ करके। और जैसे वो सेवा, क्योंकि एक बात तो बहुत सच्ची है, वैष्णव ही वैष्णव बना है, और आज दिन तक अपने यहाँ ये 450 वर्ष की जो परंपरा अपने मार्ग की रही है, 500 वर्ष की, वहां में यही देखे अपन ने वार्ता साहित्य सु आज अद्य पर्यंत अपन को यही अनुभव भय है कि वैष्णव के संग सु जीव वैष्णव बन पावे। या में कोई ये बात निर्विवाद है। हाँ, इतना जरूर है कि ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात जो है वो दीनता, ये बहुत जरूरी है अपने मार्ग में। कई बार ये देखने में आवे कि जो लोग थोड़े बहुत भी जानकार हो, उनके अंदर कब और कहां कैसी परिस्थिति में जाकर के एक सूक्ष्म अहंकार आ जाए और फिर वो पुनर्मूषिका भव वाली परिस्थिति मैंने देखी है। यानी कई बार घबराहट हो ये सब देख करके कि दीनता रहनी बहुत बहुत जरूरी है। चाहे आप कितने भी संत महापुरुष ज्ञानी क्यों नहीं हो गए हो, और सबसे पहला जो लक्षण है वो है अपने अंदर दीनता रहनी। तो तदीयैहि भगवदीयैहि सह स्थेयम् तत्रापि तत्परैहि भगवत स्वरूप तत्सेवा तत्श्रवणादिपरैहि। वहां कैसे, तो उनमें भी तत्पर, वो तत्पर को यहां खोल रहे हैं कि भगवत स्वरूप और तत्सेवा तत्श्रवण, यानी जो भगवत स्वरूप और उन स्वरूप नाम स्वरूप गुण लीला में जो तत्पर हो हैं, ऐसे इनके साथ या भावना सु या प्रकार सु वहां पे उनके साथ रहना। एतत् प्रकार स्थिति अभावे, यदि आप प्रकार सु अपन नहीं रह सक रहे हो तो तत्रापि दुस्संगेन पूर्व सिद्ध बुद्धिनाश संभवात
जीवन वैयर्थ्यमेव स्यात् इति पूर्वोक्त प्रकारेण स्थेयम इति ज्ञापितम। या के अतिरिक्त यदि कोई भी अन्य प्रकार से रहने जाओगे तो वो व्यर्थ है, वहां को कोई तात्पर्य नहीं है ऐसे या प्रकार से रहना, और वहां में जीवन व्यर्थ ही हो जाएगा। ये बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। या लिए कही है कि पूर्वोक्त प्रकारेण स्थेयम नाम तदीयी ही तत्परई ही तदीयी ही सह स्थेयम। लेनो अपने को आना चाहिए, क्योंकि अपन जिज्ञासा लेकर के या अपन मनोकामना लेकर के वहां पहुंचे हैं। अब शिष्य गुरु के पास आयो, शिष्य को चाहिए कि गुरु से कितना वो लाभ ले सके। अब जाके वहां रह रहे हैं और फिर भी जो है वो लाभ नहीं ले पा रहे तो वो व्यर्थ है। यानी वो लाभ कैसे लेनो वो अपन को आना चाहिए। अगर कोई को संग अपन को ऐसे कोई सत्पुरुष को संग मिले हुए अपन को भगवत कृपा से, तो वो संग को लाभ लेनो वो अपने अंदर वो कला होनी चाहिए कि अपन अपने जीवन को कैसे सार्थक बना सकें। जब भी कहना कि शतरंज अगर सीखनी हो तो अपने से कमजोर खिलाड़ी से मत सीखो, अपने से डेढ़ो हो तो वासु सीखो तो वाकई अपन को चाल खबर में आवे, वो लाभ है वाको। निरंतरम तत्प्रकारक स्थित्य संभवे चित्त दोष अभावार्थम प्रकारांतरेणापि स्थिति प्रकारमाहु अधूरे विप्रकर्षेवा इति। अब जीवन उनको भी है और जीवन हमारो भी है, तो ये तो नहीं है कि भाई अपन 365 दिन उनके साथ चिपक के रह रहे, ये तो संभावना नहीं है। उनके भी कुछ जो है वो लौकिक हो सके। तो या लिए वो स्थिति निरंतर संभव नहीं है। लोक संसार तो सबके साथ जुड़ो हुए है करके ऐसी स्थिति में यदि वो संभावनाएं नहीं होए तो चित्त दोष अभावार्थम प्रकारांतरेणापि स्थिति प्रकार। वहां कैसे कह रहे हैं कि अधूरे विप्रकर्षेवा यथा चित्तम न दुष्यति। अधूरे नाम पूर्वोक्त स्थानात स्वल्प अंतराय, बहुत ज्यादा दूर नहीं और बहुत ज्यादा पास नहीं, ऐसा एक बैलेंस बना करके रखो ताकि कोई के अपने कारण कोई के अनावश्यक कोई के जीवन में खलल न पड़े, अपनों कार्य भी सिद्ध होए और उनके जीवन में भी अपन सहाय के रूप में हाथ पवित्र कर सकें भगवत सेवा में और कुछ मार्ग को बोध प्राप्त कर सकें। यार इसु एक बैलेंस बनाते हुए न दूर न पास अधूरे विप्रकर्षेवा, जासु न उनको कहीं तकलीफ हो और न उनके जीवन को देख करके कहीं अपन मूल्यांकन उनको करने लग जाए, क्योंकि मनुष्य स्वभाव है। और आजकल तो प्रायः अपन सभी लोग जो है वो गुणाशक्ति वाले हैं, स्वरूपाशक्ति के तो वो कोटि जो है वो लगभग समाप्त हो गई। तो गुण देखें कि भाई विठल बाबा अभी तो 9 वाग्या टाइम 10 वाग्या टाइम हो तो 11 वागे क्या कलाक થઈ ગયો હવે અહીંયા કઈ મજા નથી। ये होवे, ये देखो होवे, ये सब जगह ये जीव स्वभाव है। अपन ने कोई को टाइम दियो अपन वहां पहुंच जाए कि जे हमने समय आप्यो तो 5 वाग्यानो पण मळ्या नहीं, बहार पधार्या, हमने कलाक वल्लभ कृपामां अमे बैठा रह्या। तो ये एक स्वभाव है अपनो। तो ऐसे छिद्रान्वेषण करना या ये छिद्रान्वेषण की जो पद्धति है या से कोई लाभ नहीं होएगा करके अपन आज को जो युग है वो सब गुणाशक्ति वालों युग है। जहां तक गुण अपन को आकर्षित कर रहे हैं, वो महात्म्य अपन को आकर्षित कर रहे हो, तब तक अपनी श्रद्धा वहां पे रहे। द मोमेंट अपन को कहीं अपने को लगे कि नहीं इनको भी जीवन अपने तरह को ही है, तो वहां अपनी श्रद्धा अपना भाव डगमगा जाए, खंडित हो जाए करके देखो उपनिषद में बहुत सुंदर आज्ञा करी थी। जब शिष्य गुरुदेव के पास अपने पूरा जो क्रम है विद्याभ्यास, वो ब्रह्मचर्य अवस्था में विद्याभ्यास पूर्ण करके और जब अंतिम उपदेश लेने के लिए विदा मांगने के लिए आवे कि मैंने आपसे जो है सारी शिक्षा प्राप्त करी, अब मुझको आप आज्ञा दो तो मैं भी अपने जीवन यापन में आगे प्रवृत्त हूं, मैं भी अपनी घर गृहस्थी के लिए कुछ विचार करूं। तो जब वो आज्ञा मांगने के लिए आवे तब अंतिम उपदेश वाकु दे रहे हैं कि ये अस्माकम सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नेतराणि। तू मेरे साथ इतने वर्षन में जब सु बालक हतो तब सु
अब युवा भयो प्रौढ़ भयो तब तक तूने मेरे साथ तू रहो है, वहां में मैंने तो को मेरे से जो कुछ भी बने हो, मैंने तो को जीवन की कला तो को सिखाई, उपदेश दियो, पर या दरमियान तेने मेरे अन्य कर्म भी देखे होंगे मेरे साथ रह करके के, ये सुचरित्र तो देखे ही हो, तो ये अन्य अस्माकम सुचरितानी तानी त्वया उपास्यानि, मेरे जो सुचरित्र हैं, जो अच्छी बातें हैं, उनको ही तू ग्रहण करियो। प्रमादवशात मेरी अन्य चेष्टाएं लौकिक दृष्टि से अगर हुई भी भई भी हो तो उन पे तेरा ध्यान मत रखियो। मैंने मेरी अच्छाइयां क्या है उनको ग्रहण करियो। तानी त्वया उपास्यानि न इतराणी, अन्य चरित्रन पे तू ध्यान मत दीजियो। ये बहुत मार्मिक उपदेश गुरु दे रहे हैं जब शिष्य विदा लेवे। सो वही बात यहां समझा रहे हैं कि अधूरे विप्रकर्षेवा यथा चित्तम न दुष्यते। अधूरे पूर्वोक्त स्थानात् स्वल्प अंतराय अथवा विप्रकर्षे ततोपि किंचित दूरे स्थेयम् तदीयैः सह तत्परैः इति स्थिति प्रकारम् उक्त्वापि पुनः अधूरे विप्रकर्षेवा इति यदुक्तम् तस्य अयम् आशयः। अति निकट स्थितौ एक नियम है अति परिचयाद अवज्ञा। कोई को अति परिचय हो जाए तो अवज्ञा होने की संभावना है करके ये जो न्याय है, यासु कदाचित भगवत भक्तौ अवज्ञापि भगवत भक्त अवज्ञापि संभवति। कोई भगवत भक्त की अवज्ञा भी हो सके अपनी सो ऐसी स्थिति में, अगर बहुत ज्यादा निकट आ जाए अपना, तो तद अभावाय उत्तम वो नहीं होए। या ये कह रहे हैं कि अधूरे विप्रकर्षेवा तत्रापि एवं अपि स्थित्वा तैहि सह संग्रह कार्यः एव न त्याज्यः इति उक्तम भवति। ऐसी स्थिति में भी या प्रकार से रह करके उनके साथ संग ही करना है, ये न के न प्रकारेण अपना बैलेंस क्रिएट कर लो बस, और संग तो करना ही है। आपको मतलब ये नहीं है कि अपन संग छोड़ दें, ऐसा नहीं है। न त्याज्यः इति उक्तम भवति एवं प्रकार त्रयेण स्थिति प्रकार मुक्त्वा स्थिति प्रकार निर्गलित अर्थ। अब ये जो भी व्यवस्था बताई कहां सु त्यागम कृत्वा यत्यस्तु तदर्थार्थिक मानसः अतस्थेयम हरिस्थाने तदीयैः सह तत्परैः और अधूरे विप्रकर्षेवा यथा चित्तम दुष्यति। ये तीन स्थिति बताई। तो एवं प्रकार त्रयेण स्थिति प्रकारम उक्त्वा अपि, अब यासु क्या फाइनली कंक्लूड हो रहा है वो निर्गलित अर्थ अब यहां कह रहे हैं कि यथा चित्तम न दुष्यति अस्य अयम अर्थः पूर्वोक्त प्रकारैः अथवा स्वमनोभिलषित प्रकारैर्वा यथा च भगवत बाहिर्मुख्य दोषेण चित्तम न दुष्यति तथा स्थेयम न तो प्रकारांतरेण। तो या तो हमने जो ये प्रोसेस बताया या प्रक्रिया सु या बातन को इन बातन को ध्यान में रहते हुए तुम वहां पे रहो, या तुमको जैसे भी रहना हो वह प्रकार से रहो, आशय समझते हुए कि मूल लक्ष्य क्या अपन को सिद्ध करना है। भगवान मार्ग में अपनो जो भगवान मार्ग पे अपन चल रहे हैं वहां में बीज भाव दृढ़ होए तो हरिस्थान में तदियन के साथ कैसे रहना चाह रहे हो वो तुम आइदर जो हमने प्रक्रिया बताई वाकू फॉलो करो, या फिर तुम तुम्हारे अपने अंडरस्टैंडिंग से जैसे तुमको अनुकूलता है वह प्रकार की व्यवस्था बनाते हुए रखो। बस लक्ष्य क्या है वो ध्यान में रखो। तो दोनों ऑप्शन अपन को दे दिए, आइदर हमने जो बताया वो प्रक्रिया सु अथवा स्वमनोभिलषित प्रकारैर्वा जासु भगवद बाहिर मुख्य दोषेण चित्तम न दुष्यति। जासु बहिर्मुखता अपने अंदर न आ जाए वह प्रकार से, और चित्त अपना दूषित न हो जाए वह प्रकार से, वो बात को ध्यान में रहते हुए तुम न तो प्रकारांतरेण और कोई अन्य प्रकार से नहीं। एवं पूर्वम भक्ति वृद्धि प्रकार मुक्त्वा वृद्धे परम काष्ठा मुक्त्वा तत्साध्यम फलम च उत्तम। या प्रकार से
भक्ति वृद्धि को प्रकार कह करके, और वृद्धि की जो पराकाष्ठा है क्या, लभते सुदृढ़ाम भक्ति सर्वतोप्यधिकाम पराम, ये भक्ति की ये वृद्धि, भक्ति वृद्धि की पराकाष्ठा है। वह को स्वरूप कह करके अब साध्यम फलंच उत्तम, ये बात यहाँ पर कह दी। तदनंतरम भक्ति वृद्धि प्रकारम उक्त्वा वृद्धे परम काष्ठाम उक्त्वा शुद्ध पुष्टि साधन प्रकारकम अज्ञात्वा ग्रहं त्यक्त्वा वृद्धिं साधयिष्यामि इति प्रवृत्तस्य बाध संभावना निराकरण पूर्वकम फल सिद्ध्यर्थम स्थिति प्रकारम उक्त्वा शुद्ध पुष्टि मार्गीय धर्मद्वय आसक्तानामपि एतन मार्गीय फल सिद्धिर्भवति इति ज्ञापनाय आहुः सेवायां वा कथायां वा। भक्ति वृद्धि के प्रकार कह दिए। बीज भावे दृढ़ तुस्या त्यागा श्रवण कीर्तना अव्यावृतो भजन कृष्ण पूजया श्रवणादि भी व्यावृतो भी हरोचितम श्रवणादो यथेत सदा। ठीक है, वृद्धि है परम काष्ठा, फिर वह के आगे की स्थिति प्रकार बता दियो कि यदा से वो तो प्रक्रिया बताई दी, भक्ति की वृद्धि कैसे हो रही है, और फाइनली कही के अतस्थेयम अधिष्ठान तदीय तत्पर ही यदा से व्यसनम, वो सारी बात हो गई। परम काष्ठा मुक्त्वा शुद्ध पुष्टि साधन प्रकारम अज्ञात्वा, अपने मार्ग की जो साधना प्रणाली है वह को ज्ञान जाकू नहीं है, वो न जानते भय यदि ग्रहम त्यक्त्वा वृद्धिम साधयिष्यामि, जो बात पहले प्रक्रिया हो गई थी, पहले अपन को समझा दी, वाके लिए बाध संभावना निराकरण पूर्वकम, वाको निराकरण भी कर दियो। फल सिद्ध्यर्थम स्थिति प्रकार मुक्त्वा, बता दियो कि कैसे तो को रहना है। अब वो ये सब प्रोसेस समझने के साथ अपनी साधना प्रणाली क्या है, भगवत कथा या भगवत सेवा, या के अलावा ये दो इनके अलावा श्री महाप्रभु ने अपने एजेंडा में कोई बात रखी नहीं है। अपना कर्तव्य क्या है, भगवत सेवा और भगवत कथा। तो शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्गीय धर्म द्वय आसक्ता नाम अपि एतन मार्गीय फल सिद्धिर भवति, ये बताने के लिए आज्ञा कर रहे हैं कि सेवायाम व कथायाम व यस्या शक्तिर दृढ़ा भवे यावत जीवम। सेवायाम व सेवायाम के लिए कह रहे हैं शुद्ध पुष्टि मार्ग आचार्य ही प्रकटित प्रकारक सेवायाम, क्या के लिए निबंध में आज्ञा श्री महाप्रभु ने आज्ञा कर रही कि सेवा च प्रमाण मूल एवं पुरुषार्थ पर्यवसायिनी अन्यथा मनसी अन्यत विधाय अन्यथा करणे न फल सिद्धि। सेवा कैसी हो है कि जाके मूल में शास्त्रन को प्रमाण मिलता हो। अपने लिए शास्त्रन की प्रमाण से तात्पर्य क्या है कि जहां सेवा की अवसंरचना श्री महाप्रभु ने गठित करी है, वो जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लानिंग श्री महाप्रभु ने जो अपन को दिया है सेवा को, वो ही सेवा सच्ची सेवा है। और सेवा को स्वरूप क्या है, चेतस तत्प्रवणम, चित्त को तत्प्रवण होना, भगवत प्रवण होना, वाको मतलब है सेवा। वो सेवा जीव के पुरुषार्थन को सिद्ध करे है। अन्यथा मनसी अन्यद विधाय, जा सेवा के मूल में शास्त्रन को प्रमाण न मिलता हो, यानी मन गढ़ंत प्रकार से यदि अपन सेवा करने जाएंगे, अन्यथा मनसी अन्यद विधाय, अपन ने मन में जो कुछ भी विधान कर लियो कि हम तो सेवा यही प्रकार से करेंगे, अन्यथा करने वहां में क्या होएगा, मार्ग सु कुछ अन्यथा आचरण होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि तुमने अपने मनस्वी प्रकार से साधना प्रणाली गठित कर लेगी, करके अन्यथा करने न फल सिद्धि इति भावो व्याप्यते, करके वहां में फल उपलब्ध नहीं होएगा, फल प्राप्त नहीं होएगा। यानी ये सेवा तो सेवा कृतिर गुरु आज्ञा, वो गुरु की आज्ञा से ही सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। और ये प्रकार सब बंद करो
कि हम नाथद्वारा गए या हम मथुरा गए या हम और कोई जगह गए तो वहां से स्वरूप ले आए और करने बैठ गए। ये चीज करो ही मत, ये चीज मत करो, ये आग्रह रखो भी मत। या हम वो बालक जिद कर रहे हो तो हमने वहां एक लालन को स्वरूप पधरा आपने दे दियो और वो खेल रहे हो या वो क्या ताकि थोड़ो थोड़ो करे, ये सब आग्रह मत करो। ये सब ये योग्य तरीका नहीं है, ये योग्य रास्ता नहीं है। फिर क्या हुआ है, मैं जहां जाऊं अपने सृष्टि में कई लोग मिले जब यही सब बात करें कि हम ऐसे ही कहीं गए थे, हमने वो स्वरूप पधरा लिए, अब बात को 10 साल हो गए, 10 साल से मैं कर रहे हूँ ये चीज। अब हम कहीं हम हॉस्टल में पढ़ते थे तब हम ये स्वरूप संघ में ले गए, अब 12 वर्ष हो गए, 12 वर्ष तो मैं ये स्वरूप की सेवा कर रहे हैं, अब तो हमको यही में आ सकती है, अब हमको यही आप जो है या की कुछ व्यवस्था बना दो। फिर ऐसे करने में कि सबके अपनी अलग अलग व्यवस्था हो जाए, कोई अपने कबाड़ में रख रहा है, कोई कबोर्ड में रख रहा है, कोई कहीं मंदिर में रखे हुए, तो सब अपने अपने घर में 4 प्राणी है और 4 प्राणी के संबंध के 4 अलग अलग सेवा हो रही है। वो उनमें मैनेज नहीं हो रहा है, वो कहीं उनमें मिक्सअप नहीं हो रहा है, ये सब ठीक नहीं है। अगर घर में परंपरा से ठाकुर जी विराज रहे हैं तो आग्रह ये ही रखना चाहिए कि उन प्रभु की ही अपन सेवा करें, चाहे फिर भले ना 20 वर्ष निकल जाए, 25 वर्ष निकल जाए, पर अपन को ये होना चाहिए कि हम सामने से जाकर के वहां सेवा में जुड़े। ये नहीं कि अपन अपने ढंग से स्वतंत्र फिर कोई ठाकुर जी को करा लें और फिर अपने सेवा करने लग जाए, तो ये सब उचित नहीं है। या में कहीं ना कहीं तुमको ध्यान देना चाहिए। और फिर जब होवे नहीं सेवा तो मंदिर तो है ही है, और वहां मंदिर में फिर अपन ठहरे धनाढ़ी वर्ग, तो अपन मंदिर में पैसा दे करके कह दें कि भाई अपने ठाकुर जी हमारे पधरा दीजिए यहाँ। अब वहां मंदिर में ये परिस्थिति हो जाए कि हर मंदिर में वहां पे कम से कम नहीं तो 40-50 ठाकुर जी इकट्ठे हो जाएं और उनको एक कबाट में वहां पे जो है धर दी हो जाए, अब फिर उनकी सेवा होए या नहीं होए ये तो भगवान जाने। ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अपन, ये शायद आपको नहीं मालूम होगी, मेरे को तो सब मालूम है ये सब बात कहानी। और यासु सृष्टि पे अपने गोकुलनाथ जी के घर की सृष्टि में जो नए आगंतुक जो युवा वैष्णव वर्ग हैं उनके ऊपर या की गलत असर हो रही है, ये समझो यह बात को। फिर कहोगे कि घूम फिर करके फिर मंदिर की बात को लेकर के आ गए, और मंदिर को एजेंडा मेरे पास बहुत प्रबल है। वो मंदिर को एजेंडा इसलिए प्रबल है क्योंकि कहीं ना कहीं या को रास्ता अपन को अपन को ही लानो है, कोई दूसरा नहीं लाएगा। क्यों अन्य टिप्पणी इनको आग्रह रखे हो जा रहे हो? ये टिप्पणी कोई मियर कैलेंडर तो नहीं है ना। टिप्पणी को क्या समझ रहे हो आप? गुरु जी की आज्ञा ये है कि 10,000 टिप्पणी अपने घर में जानी चाहिए। वो क्यों आग्रह है? वो 10,000 टिप्पणी जाने से क्या होएगा फायदा? क्योंकि 5,000 लोग तो जान नहीं रहे मामे की टिप्पणी को क्या करना, क्या जो भी कही थे। नायना आग्रह रख रहे हैं कि 10,000 टिप्पणी अपने गोकुलनाथ जी के घर में जानी चाहिए। वहां में सिर्फ 5,000 तो वैसे ही निरर्थक है, तो फिर ये प्रयास क्यों किए जा रहे हो? वह को कारण है कि टिप्पणी कोई कैलेंडर नहीं है। टिप्पणी साक्षात गुरु स्थान को आदेश है, गुरु स्थान की आज्ञा है, दादाजी की आज्ञा है। ये दादाजी को आदेश है अपने जीवन को संवत्सर से लेकर के और अगले संवत्सर तक ये जो वर्ष है, ये वर्ष को जो अपन जीवन यापन करेंगे वो कैसे करना है, वो स्पष्ट दादाजी की आज्ञा है कि या प्रकार से तुमको करना है। चलिए आपको एक कोई साधारण कैलेंडर मत मान लीजिए, कहानी देखिए। तो 2 अपन को ये दिए हैं एजेंडा श्री महाप्रभु ने, भगवत सेवा और भगवत कथा। तद अवशिष्ट समय तन मार्गीय लीला कथायाम, तो वो जीवन यापन कैसे करना है कि सेवा को मुख्य उपदेश सेवा है, और बाकी अवशिष्ट समय में तन मार्गीय यानी शुद्ध पुष्टि मार्गीय लीला कथायाम। या में ये भी समझ लीजिए
कि स्पष्ट बात करिए कि तद अवशिष्ट समय तन मार्गीय लीला कथाया करके पहलो कर्तव्य अपनो ये है कि अपन अपने मार्ग को बोध प्राप्त करें। आज सबसे सरल और सशक्त साधन जो है वो है टीवी। टीवी में बहुत कुछ धर्म को प्रचार प्रसार किया जा रहा है, अच्छा है, यहां में कहीं कोई बुरी बात नहीं है, पर एक मुकाम पे आकर के अपने अंदर ये विवेक होना चाहिए कि अपन वो धर्म के में जो कुछ भी सामग्री उपलब्ध हो रही है, जो धार्मिक सामग्री उपलब्ध हो रही है इन चैनल पे, वहां में सु कितनों अपने लिए उपयोगी है, कौन सा अपने लिए बिन उपयोगी है, ये एक विवेक अपन को होना बहुत जरूरी है। जो कुछ बहुत कुछ मिल रहा है, अगर वह को फिल्टर नहीं करोगे तो सब दशरा मशरा हो जाएगा। यानी यहां स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि तद अवशिष्ट समय, कह सकते थे दादाजी की लीला कथायाम, पर क्या बात कही, तन मार्गीय लीला कथायाम, यानी शुद्ध पुष्ट मार्गीय लीला कथायाम। यस्य आसक्ति ही चित्त व्यासंग पूर्वको दृढ़ाग्रह हो, तो यस्य आसक्ति ही चित्त व्यासंग पूर्वको दृढ़ाग्रहो यावत् जीवम भवेत् तस्य न क्वापि देश काल भेदेनापि तस्य भावस्य नाशो न भवति। तो जाकी सेवा और कथा में आसक्ति दृढ़ हो रही है, मतलब चित्त व्यासंग पूर्वक, चित्त वहां पे जुड़ गया है ये साधना प्रणाली में, और यावत जीवम दृढ़ाग्रह रख रहे हो भगवत सेवा और भगवत कथा के लिए, तस्य न क्वापि देश काल भेदेन अपि तस्य भावस्य नाशो भवति। वहां को देश काल जाए, क्योंकि पहले पूर्व में कहे गए कि लौकिक जो बीज भाव की दृढ़ता है वो कैसी है कि जो लौकिक या अलौकिक कोई भी साधन अंशु नष्ट नहीं हो गए करके, यहां देश काल भेद सु वह के भाव को कहीं नाश नहीं हुए। न कोई कालकृत ऐसे प्रतिबंध आएंगे, न देशकृत कोई ऐसे प्रतिबंध आएंगे कि जो वाक्य भगवान मार्ग पर या आपकी साधना प्रणाली को बाधक करे। कस्यचित् तस्य लीलायां दृढ़ासक्तिर्भवति। अरे हाँ, अथवा विकल्पेन उभयोः कथनात् भगवद इच्छया कस्यचित् सेवायां दृढ़ासक्तिर्भवति कस्यचित् तल्लीलायां। वहां पे भगवत इच्छा नियामक है कि कोई व्यक्ति को अपने स्वभाव अधिकार अनुसार भगवत सेवा में वाकी अभिरुचि अधिक हो तो करके वहां में दृढ़ासक्ति वाकी डेवलप हो जाए, कोई की कथा में हो सके। परंतु सा आसक्तिर यावत जीवम अपेक्षिता, और वो जो आसक्ति है वो यावत जीवम अपेक्षित है, न तो यत किंचित काल, कुछ समय के लिए नहीं। तस्य इति पदार्थ भगवद इच्छया सेवा आसक्तस्य कथा आसक्तस्य च क्वापि नाशो न भवति, तन्मार्गीय फल प्राप्तो अंतरायो न भवति इति मम नाम मतिर मदिया मति। वो आसक्ति चाहे सेवा में हो या कथा में हो, और वो चाहिए यावत जीवन, कुछ समय के लिए नहीं। तस्य नाशः, ये पद जो है वासु कह रहे हैं कि जो सेवा आसक्त, कथा आसक्त जो जीव है वह को भगवत इच्छासु वह के बीज भाव को कभी भी नाश नहीं होएगा। तन्मार्गीय फल प्राप्त और शुद्ध पुष्टि मार्गीय फल की प्राप्ति में अंतरायो न भवति, कभी भी अंतराय वापस नहीं होएगा। इति मम मति, ऐसा मेरा दृढ़ मानना है, ये श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं। तेन स्वमते फल विलंब अभावे
हेतुत्व कथनेन फल प्राप्त निस्संदिग्धत्वम उत्तम करके श्री महाप्रभु ये कहना चाह रहे हैं कि उनके मत में यदि फल को विलंब होने की संभावना हो सके पर फल तो अवश्य मिलेगा, या में कोई संदेह नहीं हो। तेन स्वमते फल विलंब अभावे हेतुत्व कथनेन, फल विलंब में अभाव, फल प्राप्त अवश्य होगा, वहां में विलंब नहीं होगा। हेतुत्व कथनेन फल प्राप्त हो निस्संदिग्धत्वम एवं पूर्व श्लोके सेवा आसक्त तथा आसक्तयो फलम उक्त्वा कदाचित कश्चित सेवा आसक्तम तथा आसक्तम भक्तम दृष्ट्वा, जैसे पहले ग्रह त्याग की बात आई, ऐसे ही अब ये अपनी परिस्थिति सबकी आ रही है, जो सेवा में एक दूसरे को देख करके सेवा में प्रवृत्त हो जाए ना वो। तो भक्तम दृष्ट्वा स्वयं अपनी आसक्ति व्यतिरेकेण उत्साह मात्रेण सेवा कर्तुम इच्छति तस्य बाधः संभवति तत्र बाध स्वरूपम तन निवारण प्रकारं च आहुः बाध संभावनायां तु इति। ये प्रॉब्लम कहां आ रही है, किन लोगों को आ रही है? कुछ कभी कभी क्या है, लोग हीन भावना से ग्रस्त हो जाए, और ये ऐसे लोगों के साथ ज्यादा हो रही है कि जो लोग सत्संग के परिकर में जुड़ जाए। सत्संग अपने आप बहुत सब लोग कराने लगे हैं, अब वहां में कोई सेवा करने वालों हो है तो वो ये आग्रह यही रखे कि तुम भी सेवा करने लग जाओ, और ये वहां का स्वभाव अधिकार है या नहीं, वह कितनी अनुकूलता है, ये सब का विचार नहीं करें, पर वो यही है। और दूसरी चीज क्या हो है कि एक सर्कल बन जाए, वो सर्कल में यदि 4 समर्पित हो गए तो वो 5वें को कुछ हीन भावना हो जाए कि ये हम सब लोग बैठ रहे हैं, ये लोग तो सब सेवा कर रहे हैं, तो ये लोग तो ठीक है, अपनो ये तो सब कृतार्थ हो गए, अब मैं ही अकेला बाकी रह गया हूं, अब मेरी क्या स्थिति होगी करके जोर जबरदस्ती में वो बिल्कुल हड़बड़ आ जाए, और फिर लगे कि चलो कैसे भी करके मैं भी सेवा शुरू कर रहा हूं, और वहां में ये गड़बड़ हो गए। ये बात यहां दादाजी अब ये बात संभावना वाली बात